नमस्कार, मैं हूं मनीष पांड्या और आप देख रहे हैं सरदार शहर एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है क्योंकि इस बार जो दीपावली है उसको लेकर संशय बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो 31 तारीख की दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं। तो अपने सरदार शहर के जो पंडित गण हैं उन्होंने एक मीटिंग की, उनमें उनका निर्णय 1 तारीख बताया गया। तो संशय को खत्म करने के लिए आज हम पंडित बालकृष्ण जी कौशिक के यहाँ पहुंचे और हम बात करेंगे और प्रमाण से बात करेंगे क्योंकि 1 तारीख को दीपावली क्यों मनानी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपने जो एक वर्तमान में हमारा सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है दीपावली, उस पर जो संशय बना है, उसके लिए जो जिज्ञासा प्रकट की है, उसके लिए मैं आपका जो मुझे शास्त्रीय जानकारी है, उससे यथोचित समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस बार क्या है कि चतुर्दशी व अमावस्या दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या है। और चूंकि चतुर्दशी को तो सायंकाल प्रदोष काल में और रात्रि में अमावस्या है ही, लेकिन अमावस्या को जो 1 नवंबर की तारीख है, उस दिन सूर्योदय में भी अमावस्या है और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अमावस्या है। और अमावस्या सूर्यास्त के बाद भी 1 घटी से अधिक है। और इस दिन स्वाति नक्षत्र का भी प्रशस्त योग है, और स्वाति नक्षत्र है वो भी रात्रि में लगभग 3:30 बजे तक है। तो शास्त्र ये कह रहा है कि प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदयम व्याप्य अस्तोत्तरम घटिकाधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे सती न संदेह है। ये धर्म सिंधु का बहुत बड़ा वाक्य है, जिसके आधार पर लगभग सनातन धर्म के 80-90% पंचांगों ने 1 नवंबर को दीपावली लगाई है। धर्म सिंधुकार आगे कहते हैं, तथा च पर दिने एव दिन द्वयेपि वा प्रदोष व्याप्तौ परा। इसका मतलब है कि दोनों दिन यदि प्रदोष काल में अमावस्या हो तो परा यानी दूसरी अमावस्या है, उसको पर्व मनाया जाना चाहिए। फिर आगे लिखा है, दीपावली संग के यत्र यत्रान्य स्वाति नक्षत्र योगस्तस्य तस्य प्राशस्त्य अतिशय। ये कह रहा है कि यदि उन दिनों में चतुर्दशी में अमावस्या में यदि स्वाति नक्षत्र का संयोग हो रहा है तो वो दीपावली पूजन में, लक्ष्मी पूजन में विशेष है। तो 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र का वियोग है। तिथि निर्णय नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है, दिन द्वये सत्वा सत्वेपि परा, यानी दिन द्वये दोनों दिन यदि प्रदोष काल में अमावस्या हो तो परा तिथि ग्राह्य है। ये तो बात हुई धर्म सिंधु ग्रंथ की। अन्य ग्रंथ की एक काल माधव नाम का बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसमें सनातन धर्म के पर्वों के लिए 2 श्लोक मुख्यतः कहे जाते हैं। पहला श्लोक है जो सूर्योदय के महत्व को व्याप्त कर रहा है, बता रहा है, याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्कर है सा तिथि शकला गया स्नान दान व्रतादिषु, कि उदय काल में जो तिथि होती है उस तिथि का व्रत पर्व जो होता है वो प्रशस्त है। ये तो जैसे एकादशी आदि पर्व उसके लिए महत्वपूर्ण श्लोक है। लेकिन रात्रिकालीन पर्व है, जैसे दीपावली है, महाशिवरात्रि है, होलिका दहन है, शरद पूर्णिमा है, ये रात्रिकालीन पर्व है, जैसे उनके लिए क्या वाक्य है, याम तिथिम समुप्राप्य अस्तम याति भास्कर है, अस्तम याति भास्कर है सा तिथि शकला गया स्नान दान व्रतादिषु। तो काल माधवकार के ये जो मुख्य श्लोक है, उन्होंने लिखा है कि जिस तिथि के सूर्यास्त में यदि वो तिथि है तो वो सूर्यास्त में होने के कारण वो तिथि उस रात्रिकालीन संपूर्ण पर्व के लिए प्रशस्त है। क्योंकि 1 नवंबर को सूर्योदय में भी अमावस्या है, 1 नवंबर को सूर्यास्त में भी अमावस्या है। अतः दोनों प्रमाणानुसार उसी दिन दीपावली पर्व मनाना शास्त्र सम्मत है, क्योंकि सूर्योदय में भी है और सूर्यास्त में भी है। आगे निर्णय सिंधु में लिखा है, ऊर्जादौ स्वाति संयुक्ते तदा दीपावली भवेत। यदि स्वाति नक्षत्र का संयोग होता है दीपावली में तो दीपावली उसी दिन करनी चाहिए जिस दिन स्वाति का संयोग है। अच्छा, अब इसमें मुख्य समय कौन सा है? प्रदोष काल, गोधुली वेला, सूर्यास्त का समय प्रमाण है उसका। दीपई निराजनात् अत्र सहसा दीपावली स्मृता, मत्स्य पुराण का श्लोक है कि दीप के सहित अवली यानी आरती पूर्वक निराजन करना
वही दीपावली है। दीपा नाम अवली ही। तो दीपावली में मुख्य दीप पूजनी है, जिसका समस्त सूर्यास्तोत्तर गोधूली प्रदेश वेला ही मुख्य काल है। लिखा है फिर आगे, दीपान दत्वा प्रदोषेतु लक्ष्मी पूज्य यथा विधि। पहले हम दीप पूजा करें, उसके पश्चात लक्ष्मी पूजन करें। फिर लिखा है निर्णय सिंधु में, दंडैक रजनी योगी दर्श स्यात्तु परिहनि तथा विहाय पूर्वेद्यु परिन्नी सुखरात्रि कहा। अब रजनी काल के बारे में मत मतांतर है, लेकिन अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि रजनी काल का प्रारंभ भी है वो सूर्यास्त से होता है। अपराह्ने प्रकर्तव्यम श्राद्धम पितृपरायण ही प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीपमालिका। तो प्रातः काल में अभ्यंग स्नान, मध्यान्ह काल में पार्वण आदि पितृ श्राद्ध और सायंकाल में दीप पूजन पूर्वक लक्ष्मी पूजन। 1 तारीख को तीनों स्तुति एक साथ आ रही है। दीपावली पर्व में गोधूली प्रदोष वेला ही मुख्य है। प्रातः मध्यान्ह एवं सूर्यास्त तीनों समय अमावस्या 1 नवंबर को ही है। इस दिन ये तीनों कार्य किए जा सकते हैं, इसलिए प्रदोष काल में दीपोत्सव, दीप दान, दीप मालिका सहित लक्ष्मी पूजन स्वाति नक्षत्र के संयोग के कारण विशेष शुभ और शास्त्र समझता है। एक मुख्य बात और है, 100 वर्षीय पंचांग शताब्दी पंचांग हमारे क्षेत्र में मुख्यतः मान्य पंडित श्रीदेव शिवलाल पंचांग, निर्णय सागर पंचांग और जिनकी गणित बहुत ही अच्छी मानी जाती है प्रामाणिक, श्री मार्तंड पंचांग, विश्व विजय पंचांग, उन सभी पंचांगों में 80% से अधिक पंचांगों में दीपावली 1 नवंबर शुक्रवार को ही प्रशस्त मानी गई है। इसलिए पंडित परिषद सरदार सर ने सामूहिक बैठक आयोजित करके शहर के सभी विद्वानों ने उसमें हिस्सा लिया और सबने यह तय किया है कि हमारे क्षेत्र में हम दीपावली 1 नवंबर की मनाएंगे। और शहर के समस्त सनातन धर्मावलंबियों से मेरा अनुरोध भी है कि हम इसी एक तिथि को ही 1 नवंबर को ही दीपावली सामूहिक रूप से मनाते हुए और शहर में हमारे हिंदू धर्म की एकता का परिचय दें, यही चाहते हैं। तो अभी बालकृष्ण जी कौशिक ने बताया, प्रमाण सहित बताया कि कितने बजे से लेकर सूर्य से लेकर या चंद्रोदय से लेकर जो भी बताया एकदम प्रमाणिकता के आधार पर बात की है। अब इनसे कुछ सवाल और भी करेंगे कि अभी जयपुर के अंदर एक धर्मसभा हुई थी, उसको लेकर हम बात करेंगे। विधायक अपने बाल मुकुंदाचार्य जी, उनकी भी हम बात करेंगे क्योंकि उनके ऑडियो है जो वायरल हो रहे हैं और उस समय जो धर्मसभा हुई थी वहां पर भी वो मौजूद थे और अभी उनके ऑडियो वायरल हुए हैं जो सभी पल्ला झाड़ रहे हैं। तो इनके पीछे क्या कोई षड्यंत्र है या उन लोगों को पूरा ज्ञान नहीं था? क्योंकि सरदार शहर के अंदर भी एक पैम्पलेट वायरल हो रहा है देराश्री संपत जी देराश्री का, उन्होंने भी 31 तारीख को दीपावली मनाने की बात कही है। नहीं, जिन्होंने जो भी लिखा है वो अपने आधार से लिखा होगा। जयपुर की सभा जो हुई थी उन्होंने अपने पक्ष पर विचार किया, लेकिन हमने अधिकांश जो विचार किया है वो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु के आधार पर किया है और हमारे क्षेत्र के नहीं देश भर के 80% पंचांगों के आधार पर किया है। और उसी के आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो विचार है वो सामूहिक विचार है और सरदार सर में हम पंडितों ने 1 नवंबर का ही तय किया। उन जयपुर वालों ने जो किया है वो उन्होंने जो किया है उसमें अपना एक उनका पक्ष था और अन्य कोई विद्वान यदि उन्होंने कुछ लिखा है तो अपने पक्ष से लिखा है। लेकिन हमने शहर के लगभग 30-35 विद्वानों ने जो अपनी परंपराओं से ये ज्योतिषकार यही कार्य कर रहे हैं, तो हमने हमारे क्षेत्र की एकता प्रदर्शित करने के लिए और ये बैठक आयोजित की थी और हमने हमारा पक्ष जो है वो 1 नवंबर का ही रखा है। और पंचांगों के आधार पर, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के आधार पर हमने 1 नवंबर को ही सरदार सर में दीपावली मनाने का सामूहिक रूप से निर्णय किया है। ये किसी एक विद्वान का निर्णय नहीं है, शहर के 25-30 विद्वानों ने निर्णय करके और तय किया है। एक और पंडित जी बात, अभी दीपावली है जो 2 दिन का संशय बना हुआ था, आपने 1 तारीख की बात कही, प्रमाण भी बताया आपने, तो सरदार शहर की जो जनता है और आसपास के लोग इस वीडियो को जो देखेंगे उनको क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जो भी त्योहार है 2 दिन पे डाले जाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने सरदार शहर के अधिकांश ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने मिलकर एक बैठक आयोजित करके जो निर्णय किया है, तो क्षेत्रवासियों से यह अनुरोध है कि हम सामूहिक एकता का परिचय देकर और 1 नवंबर को ही दीपावली मनाएं, ताकि शहरवासियों के माध्यम से हमारे धर्म की एकता का एक संदेश जाए, यही निवेदन है। एक और बात, अभी जो ये धर्मसभा जयपुर की बात चल रही थी, कुछ पैम्पलेट है उन वो भी वायरल हो रहे थे। अभी तो दुनिया की सबसे बड़ी दीपावली है जो अयोध्या में मनाई जाती है, उन्होंने भी ये निर्णय किया है कि 1 तारीख को दीपावली मनाए, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, श्रेष्ठ निर्णय उनका।
देखो, इसमें एक जो कारण मैंने और भी कई जगह लिखा है कि जैसे कई बार एकादशी पूर्ण होती है, जैसे इसी कार्तिक में एकादशी आएगी, जो पहले दिन पूर्ण है, दूसरे दिन सूर्योदय के समय थोड़ी देरी है, लेकिन समस्त पंचांगों ने स्मार्त परंपरा, वैष्णव परंपरा, दोनों परंपरा से दूसरी एकादशी को ही व्रत मानने की है। बिल्कुल वही स्थिति इस बार दीपावली में है। पहले दिन रात्रि में अमावस्या है, लेकिन दूसरे दिन प्रदोष के बाद में थोड़े समय ही है। चूंकि दूसरे दिन सूर्योदय में भी है, सूर्यास्त में है, इसलिए उसका अधिक महत्व है। इसलिए दूसरी, जिस प्रकार एकादशी का पूर्ण एकादशी पहली होने पर भी दूसरी एकादशी को व्रत का विधान धर्मशास्त्र लगाता है, उसी प्रकार उसी विधान से दूसरे दिन सूर्योदय सूर्यास्त के बाद में भले ही प्रदोष काल में अमावस्या थोड़ी है, लेकिन पर्व का महत्व शास्त्रों की दृष्टि से दूसरे दिन का ही है। तो बालकृष्ण जी कौशिक से हमने बात की, उन्होंने 1 तारीख का जो निर्णय लिया है उसके बारे में बताया कि क्यों निर्णय लिया गया है, क्या वजह रही होगी इसकी। सूर्यास्त के बाद यदि दूसरे दिन, धर्म सिंधु में स्पष्ट लिखा है कि सूर्योदय व्याप्य सूर्यास्तोत्तरम घटिकाधिक व्याप्ति, तो दूसरे दिन सूर्योदय में भी है, सूर्यास्त में भी है, और सूर्यास्त के बाद 1 घटी तक है। तो यदि सूर्यास्त के बाद 1 घटी तक वो अमावस्या हो तो वो ही दीपोत्सव के लिए मान्य है। इसलिए हमारा आधार जो है वो धर्म सिंधु का यही वाक्य है। मैं धर्मशास्त्राचार्य डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक, सरदार शहर। तो इसी निर्णय को मानते हुए सरदार शहरवासियों से निवेदन है कि पंडित परिषद के साथ मिलकर 1 तारीख को दीपावली मनाएं। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।